अब हम रिलेशन समझ लेते हैं करंट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस, जिसकी वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। मैं उस वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। तो सपोज ये एक मेरे पास कंडक्टर है स्लैब टाइप का, जिसकी लेंथ डेल एल है और इसका जो लैटरल साइड है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है और इसके क्रॉस सेक्शन को मैं डेल एस बोल रही हूँ और जो करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से इस क्रॉस सेक्शन से वो डेल आई है। तो नेचुरली मेरा जो जे होगा करंट डेंसिटी वो डेल आई अपॉन डेल एस हो जाएगा। पर डेल आई को मैं डिफाइन कर सकती हूँ डेल क्यू अपॉन डेल टी से भी, वो हमें पता है। और डेल क्यू जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब इसे मैंने कैपिटल वी बोला है तो यहाँ पर सफिक्स भी कैपिटल वी होना चाहिए और ये वॉल्यूम है। अब अगर इस डेल क्यू को मतलब रो वी इंटू डेल वी को अगर मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ डेल क्यू की जगह पर डेल आई के एक्सप्रेशन में, तो रो वी डेल वी अपॉन डेल टी करंट हो जाएगा। रो वी तो है ही और वॉल्यूम को मैं एरिया इंटू लेंथ से भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। एरिया ये हो गया, लेंथ जो होगी वो डेल एल या फिर इसको मैं डेल एक्स भी बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास रो वी डेल एक्स अपॉन डेल टी हो गया और डेल एक्स इंटू डेल एस तो अलग ही रखा, डेल एक्स अपॉन डेल टी को मैं वेलोसिटी से डिफाइन कर सकती हूँ तो वो वी एक्स हो जाएगा। मतलब चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं टू कॉन्स्टिट्यूट द करंट वो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो इसी वो वेलोसिटी को मैं एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब वी एक्स बोल रही हूँ। तो ये पूरा एक्सप्रेशन रो वी डेल एस और डेल एक्स अपॉन डेल टी जो होगा वो वी एक्स हो गया, जिसे वेलोसिटी बोल रहे हैं। दोनों वी, एक ये कैपिटल वी वॉल्यूम है और ये स्मॉल वी वेलोसिटी, इसे स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो डेल आई अपॉन डेल एस, अब मैं ये डेल एस को डेल आई के अपॉन में ले लूं तो डेल आई अपॉन डेल एस जो होगा वो रो वी इंटू वी एक्स होगा और डेल आई अपॉन डेल एस जो होगा वो जे वेक्टर होगा करंट डेंसिटी, जो कि रो वी और वी एक्स वेक्टर, मतलब जो वी एक्स की डायरेक्शन होगी वही जे की डायरेक्शन होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस।